फाइनली वह पल आ ही गया जब तुलसी के सब्र का बांध टूट गया और उसके हाथों का करारा चांटा सीधे नोना के गाल पर पड़ा। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि उन सारे दर्द, अपमान और साजिशों का जवाब था जिन्हें तुलसी इतने समय से चुपचाप सहती आ रही थी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमेशा शांत और सहनशील रहने वाली तुलसी इस तरह अपना गुस्सा जाहिर करेगी। दरअसल पिछले कुछ समय से घर में जो कुछ भी हो रहा था, वह धीरे धीरे एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहा था। सलोनी की इज्जत उछालने की घटना ने पहले ही परिवार की नींव हिला दी थी, लेकिन जब डिवोर्स की सच्चाई भी सबके सामने आने लगी, तब हालात और ज्यादा बिगड़ गए। हर कोई सवालों के घेरे में था और सबसे ज्यादा उंगलियां तुलसी पर उठ रही थीं। बाप जी, जो हमेशा तुलसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, आज उसी पर नाराज खड़े थे। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा परिवार की मर्यादा का प्रतीक माना, वही उनसे इतना बड़ा सच छुपा सकती है। वे बार बार यही सोच रहे थे कि क्या उनकी परख गलत थी। तुलसी ने जब बाप जी की आंखों में निराशा देखी तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत आवाज में कहा कि उसने जो भी किया, पैसों के लिए नहीं किया। उसने यह सब परिवार की विरासत को बचाने के लिए किया है। अगर वह उस समय वह फैसला नहीं लेती, तो शायद यह घर कब का बिखर चुका होता। रिश्ते टूट जाते, नाम बदनाम हो जाता और पीढ़ियों की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाती। मिहिर का किसी दूसरी औरत के साथ रहना पहले ही तुलसी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जिस रिश्ते को उसने पूरी ईमानदारी से निभाया, वही रिश्ता जब धोखे में बदल गया, तब उसने अंदर ही अंदर खुद को संभाल लिया। उसने तय कर लिया कि वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। उसी दिन से उसने मिहिर से दूरी बना ली थी। बाहर से वह मजबूत दिखती रही, लेकिन अंदर से वह हर दिन टूटती रही। घर के बाकी लोग भी इस सच्चाई से हिल गए थे कि उनका आदर्श परिवार अब वैसा नहीं रहा जैसा वे समझते थे। हर रिश्ते पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस सब के बीच एक और तूफान खड़ा हो रहा था, देव और सलोनी का रिश्ता। देव का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। गुस्सा, अहंकार और शक ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। जब उसे लगा कि उसकी शादी टूट सकती है, तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने सलोनी के चरित्र पर सवाल उठाए, ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। हद तो तब हो गई जब उसने ये बातें अखबार में छपवा दीं। पूरे समाज के सामने सलोनी को शर्मिंदा कर दिया गया। सलोनी, जो हमेशा इस घर को अपना मानती थी, अचानक खुद को अकेला महसूस करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अब भी आत्मसम्मान था। उसने साफ कहा कि वह झूठे आरोप सहन नहीं करेगी। अगर सच सामने लाना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगी। तभी तुलसी आगे आई। उसने सलोनी का हाथ थाम लिया। उस पल सलोनी को लगा कि शायद इस घर में अभी भी कोई है जो सच के साथ खड़ा है। देव जब अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, तब तुलसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह थप्पड़ सिर्फ देव के लिए नहीं था, बल्कि हर उस सोच के खिलाफ था जो एक औरत की इज्जत को इतनी आसानी से दांव पर लगा देती है। लेकिन असली खुलासा अभी बाकी था। एक दिन तुलसी ने अनजाने में नोना और उसकी बहन की बातचीत सुन ली। नोना की बहन घबराई हुई थी। वह कह रही थी कि उसे डर लग रहा था कहीं यह बात सामने न आ जाए कि डिवोर्स की सच्चाई फैलाने के पीछे नोना का ही हाथ है। यह सुनते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। नोना ने सिर्फ एक साजिश नहीं रची थी, उसने पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी। उसका मकसद सिर्फ एक था, मिहिर को पूरी तरह अपने पास करना। हालांकि सच तो यह था कि तुलसी बहुत पहले ही मिहिर से अलग हो चुकी थी। उसे अब उस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी नोना की जलन खत्म नहीं हुई। जब तुलसी नोना के सामने खड़ी हुई तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने पहली बार बिना डरे सवाल किए, क्यों किया यह सब? किस बात की दुश्मनी थी? क्या किसी को दुख देकर कभी सच्ची खुशी मिल सकती है? नोना पहले तो मुकरने की कोशिश करती रही, लेकिन जब तुलसी ने सारी बातें बता दीं तो उसका चेहरा उतर गया। परिवार के बाकी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। हर कोई स्तब्ध था। जिस पर वे भरोसा कर रहे थे, वही उनके घर को अंदर से खोखला कर रही थी। और तभी तुलसी का हाथ उठा। वह थप्पड़ घर की दीवारों तक गूंज गया। नोना की आंखों में हैरानी थी, शायद पहली बार किसी ने उसे उसकी हद दिखाई थी। तुलसी ने सख्त आवाज में कहा कि रिश्ते खिलौने नहीं होते जिन्हें जब चाहा तोड़ दिया जाए।
एक परिवार को तोड़ना आसान है, लेकिन उसे जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बाबाजी यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अब गुस्से की जगह समझ दिखाई दे रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि तुलसी ने सच में इस घर को बचाने की कोशिश की थी। कभी कभी सच छुपाना भी जरूरी हो जाता है, अगर उससे परिवार टूटने से बच जाए। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जो लोग तुलसी को गलत समझ रहे थे, अब वही उसकी ताकत की तारीफ कर रहे थे। सलोनी ने आगे बढ़कर तुलसी को गले लगा लिया। वह जानती थी कि अगर आज तुलसी साथ न देती तो शायद वह हमेशा के लिए टूट जाती। देव को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसका गुस्सा शर्म में बदल चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि शक रिश्तों को खत्म कर देता है। माफी मांगना आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत की। नोना अब अकेली पड़ चुकी थी। उसकी साजिशें उजागर हो चुकी थीं और परिवार ने उससे दूरी बना ली थी। उसे समझ आ गया कि दूसरों का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसाया जा सकता। इधर एक नई शुरुआत के संकेत मिलने लगे। परिवार ने तय किया कि अब वे सच से मुंह नहीं मोड़ेंगे। जो भी होगा खुलकर सामना करेंगे।